ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर मनोज, अगर देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालें तो देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% से भी ज्यादा है और पिछले 24 घंटों में 54,000 से भी अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 47,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आप कोरोना की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? हमारे एक्टिव न्यू केसेस का नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है और जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं उनका नंबर एक लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, अभी 8 या 9 स्टेट, जिसमें अभी भी पर डे 1,000 या 1,000 से ज्यादा केसेस, एक्टिव न्यू केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। और उसका रीजन ये भी है कि अभी मौसम का भी बदलाव है। खासकर दिल्ली की अगर बात करते हैं तो ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आगे त्योहार हैं, लोग घर से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जो है इस तरह के केसेस को बढ़ा रही है। तो हमें दोनों ही तरफ से सजग रहना है। अच्छी बात है, नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन सतर्कता में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। हमें आगे भी सारे जो नियम हैं हाइजीन के, उनको फॉलो करना है ताकि इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकें। और डॉक्टर मनोज, इस समय सरकार ज्यादा से ज्यादा कोरोना की जांच के प्रयास कर रही है। पिछले 24 घंटों में 12 लाख से भी ज्यादा जांच की गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण तो हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं सामाजिक और मानसिक डर से जांच कराने से घबराते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों से मेरा यही कहना है कि इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी 3 चीज है कि सबसे पहले पेशेंट का पता लगना चाहिए, उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट होने चाहिए। और ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है कि हम एक दिन में 10 लाख से ज्यादा केसेस को हम टेस्ट कर पा रहे हैं। और एक बार टेस्ट होता है तो बाद में हम ट्रेस कर सकते हैं उनके संपर्क में कितने लोग आए हैं और उनके बाद जो उसमें से सीरियस है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो केवल ये सोच के घबराना नहीं चाहिए कि अब मुझे खांसी जुकाम ही है, मौसमी है, नॉर्मल है, हो सकता है कि ऐसे ठीक हो जाए, कोरोना आएगा तो मुझे क्वारंटीन सेंटर में ले जाए जाएंगे, ऐसा डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सच में कोरोना है, आपने अगर अभी एहतियात नहीं बरती तो वो आपके परिवार वालों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके सोसाइटी के लिए एक खतरनाक चीज हो सकती है। आप हो सकता है हल्के लक्षण होंगे, आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन अगर वायरस आपसे ट्रांसमिट होकर किसी ऐसे इंसान में गया जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर आप टाइम पे अपना टेस्ट कराएंगे तो न केवल आप अपनी मदद कर रहे हैं, आप सोसाइटी की भी बहुत मदद कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज, अगर किसी व्यक्ति की जांच में वो पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? होम आइसोलेशन या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन का निर्धारण हम किस तरीके से कर सकते हैं? टेस्ट पॉजिटिव आने में 2 चीजें हो सकती हैं। या तो पेशेंट टेस्ट तब कराया जब वो किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आया और हो सकता है कोई लक्षण उनको ना हो। दूसरा कि कुछ पेशेंट ने टेस्ट तब कराया जब उनको कुछ लक्षण आने शुरू हुए। जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है या उनको बहुत ही कम लक्षण है, हल्का बुखार, खांसी, जुकाम है, वो लोग आराम से घर पे आइसोलेट हो सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि उनके घर में अप्रोप्रिएट जगह होनी चाहिए, टॉयलेट अलग होना चाहिए, कमरा अलग होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम, और घर में बाकी लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का डर, जो रिस्क है, वो कम होना चाहिए। उन लोगों को होम आइसोलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, होम आइसोलेट किया जा सकता है। उनके लिए प्रॉपर कुछ गाइडलाइंस बनी गई है कि पेशेंट को क्या फॉलो करना है, केयर टेकर को क्या फॉलो करना है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में है, उसकी पहचान होगी जब कभी उनको सांस फूल रहा है या पल्स ऑक्सीमीटर आजकल हर जगह अवेलेबल है और एक बार पॉजिटिव आने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड भी करा रहे हैं, तो उसमें अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करें। जो नॉर्मली 95 के ऊपर होता है ज्यादातर लोगों का, अगर वो 94 के नीचे जा रहा है, दैट मीन की लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इमीडिएटली उनको एक ऐसी हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट होना चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अवेलेबल हो और उनको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। आपने जैसे पल्स ऑक्सीमीटर की बात करी, और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वो अगर 95 से कम जाता है तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें डॉक्टर से तुरंत बात करने की जरूरत है और मरीज को शिफ्ट करने की जरूरत है? क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं और कुछ पल्स ऑक्सीमीटर वाले पैरामीटर्स हैं। क्लिनिकल पैरामीटर, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर हो सकता है हर किसी के पास ना हो, उसमें सबसे पहले कि अगर सांस आपको फूलने लग रहा है उन एक्टिविटीज में जिसपे आपको पहले नहीं फूलता था, थोड़ा भी आप चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने लगे हैं या घर का काम कर रहे हैं, घरेलू काम में आपको सांस फूलने लग रहा है या आपको चेस्ट में टाइटनेस आने लगी या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप कुछ गफलत में हैं, दिल की धड़कन तेज हो जा रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बहुत घबराहट बेचैनी हो रही है, ये क्लूज है कि कुछ अंदर ठीक नहीं
नहीं है। उसके अलावा आप अगर काउंट कर सकते हैं 1 मिनट में आप सांस लेने की गति को एक बार जैसे सांस अंदर लेना और छोड़ना, ये 1 काउंट होगा। अगर ये नॉर्मली हमारा 12 से 18 के बीच में नॉर्मल ज्यादातर लोगों का जो ब्रीदिंग रेट है इतना रहता है, अगर वो 24 के ऊपर जा रहा है दैट्स मीन इमीडिएटली आपको जो है डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 95 या स्पेशली 94 के नीचे है तो इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। और डॉक्टर मनोज, इस समय दिल्ली और कई स्थानों में प्रदूषण काफी बढ़ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर हम कोमॉर्बिडिटीज वाले मरीजों की बात करें तो? कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, इसका जो मेन अटैकिंग ऑर्गन है वो लंग्स है और हम ऊपर अपर एयरवे से शुरू होता है, गले नाक से शुरू होता है, धीरे धीरे वो हमारे फेफड़ों तक आता है। उसके अलावा अगर वो और ज्यादा गंभीर हो जाए तो बाकी हिस्सों में भी इसका असर पहुंचता है। तो ऐसे में कोई भी चीज ऐसी जो हमारे लंग्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचाए वो डेफिनेटली एक तरह खतरे की घंटी हो सकती है। तो चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वो कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है, शुड अवॉइड कि हम पोल्यूशन में ना निकले या वो एक्टिविटीज ना करें जिससे कि पोल्यूशन और ज्यादा बढ़े। पोल्यूशन बढ़ने से सांस की नलियां उसमें सूजन आ जाती है, उसमें बलगम बहुत गाढ़ा होकर इकट्ठा हो जाता है और मरीज को दम घुटने वाली फीलिंग आने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वो मास्क लगाकर जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या मॉर्निंग वॉक के लिए जाना ठीक है? ऐसे में मैं यही सलाह दूंगा कि मॉर्निंग वॉक में अगर वो हल्की चहलकदमी कर रहे हैं मास्क लगा के, उसमें दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके पास टाइम है और वो दिन में इस काम को कर सके, जब थोड़ी धूप निकल जाए, थोड़ा मौसम गर्म हो जाए, तो वो प्रदूषण लेवल में थोड़ा सा कमी आती है। तो वो 10-11 बजे के आसपास अगर वॉक करेंगे, अगर उनके पास समय है, तो वो सुबह के वॉक से थोड़ा सा बेहतर रहेगा। लेकिन बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा जॉगिंग या बहुत तेज साइकिलिंग करना, उस वाले जबकि एक्यूआई इंडेक्स जो है मोर देन 200 है, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। डॉक्टर साहब कि इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, बाजार में काफी भीड़भाड़ हो रही है, तो ऐसे में किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं? बाजारों में इस वक्त लोगों का निकलना एक तरह से जरूरी भी है कि त्योहार मनाने हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, लोगों से को गिफ्ट देने हैं। इस साल के लिए कम से कम हमें थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखना होगा। बहुत जरूरी है तभी हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकले। और इस बार दूर से ही हम लोगों को टेलीफोनिकली शुभकामनाएं दें, तो वो एक उनके तरह से मोमेंटो का भी काम करेगा और आगे के लिए उनके पास कुछ यादें भी रहेंगी और वो ना केवल आप सेफ रहेंगे, वो लोग भी सेफ रहेंगे। फिर भी किसी वजह से अगर बाजारों में निकलना बहुत जरूरी है तो ऐसा समय चुने जबकि भीड़ कम हो, खासकर जो सुबह के टाइम है, अर्ली मॉर्निंग 10 to 12 ज्यादा लोग मार्केट में नहीं होते हैं, उस वक्त निकले। शाम को भीड़ बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का, तो उसको थोड़ा सा नजर में रखते हुए ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, प्रॉपर मास्क पहन के जाएं। और खासकर जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा की डिजीज है या कोई क्रॉनिक ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, गठिया का, तो खासकर छोटे बच्चे हैं उनको ना लेके जाएं। प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो लोग ना जाएं। मैक्सिमम शॉपिंग एक बार में करके ले आएं, बजाय कि बार बार हम छोटी छोटी चीज पे बार बार मार्केट जा रहे हैं। डॉक्टर मनोज, वैसे भी त्योहार का मौसम है तो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं और अगर हमें विशेषकर रेलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती है तो हम किस तरह की सावधानी रख सकते हैं? रेलगाड़ी हो या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सावधानी के लिए वही 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक कि आप हमेशा मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइजर आपके पास हमेशा पॉकेट में होना चाहिए और जो है लोगों से एक उचित दूरी बनाने की कोशिश करें। दूसरा है जिस एरिया से ट्रेन गुजर रही है वहाँ बहुत ठंड नहीं है, तो अगर ट्रेन की विंडोज खुली रहेंगी तो जो वेंटिलेशन है वो एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन को काफी कम करेगा। ट्रेन में हम अपने ही चादर, अपना कंबल अगर लेके जाएंगे तो वो भी एक तरह का एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर होगा। अपना खाना लेके जाएं, अपनी पानी की बोतल लेके जाएं, इन सब चीजों का एक पालन करेंगे तो ट्रेन की जर्नी क्वाइट सेफ है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है, टाइम टू टाइम सैनिटाइज कर रही है चीजों को और उम्मीद है कि जर्नी बिल्कुल सेफ रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।